हमारे गांव में एक ऐसे अद्भुत प्राणी थे जिन्हें हर घर में सम्मान और प्रेम मिलता था। वो थे नंदी महाराज। उनका हर किसी के दिल में एक खास स्थान था, विशेषकर बच्चों के बीच। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 से 5-6 साल तक होती, नंदी महाराज के इर्द गिर्द मंडराते रहते। वे उनके शरीर पर चढ़ जाते, खेलते, कूदते, लेकिन नंदी महाराज कभी किसी को कुछ नहीं कहते, मानो बच्चों से उनका कोई आत्मीय संबंध हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती, नंदी महाराज का धैर्य कम होता जाता। बड़े बच्चों को वे हुम्फ देकर अपनी नाराजगी जाहिर करते, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाना तो जैसे उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। हर सुबह नंदी महाराज गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। चाहे घर में कोई भी हो, उनकी आवाज सुनते ही लोग दौड़ पड़ते, कभी रोटी लेकर, कभी घर में जो भी मिल जाए। इससे नंदी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उन्हें खाना दे रहा है। वे संत के समान शांत रहते, किसी के भी हाथ फेरने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। नंदी महाराज का दिनचर्या भी कम दिलचस्प नहीं था। कुछ घरों में फेरी लगाने के बाद वे किसी पेड़ के नीचे या गांव के बाहर एक पुराने टूटे मकान में जाकर बैठ जाते। यह स्थान मानो उनकी तपोस्थली हो। गांव से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जो थोड़ा संकरा था और बड़े वाहनों के लिए मुश्किल। लेकिन जब नंदी महाराज उस गली में प्रवेश करते तो पहले ही जोर से आवाज देकर सभी को सचेत कर देते, ठहरो, पहले मुझे निकलने दो। एक दिन हम सब घर के बाहर बैठे गप्पे लड़ा रहे थे और नंदी महाराज थोड़ी दूरी पर बैठे थे। वहीं एक छोटा बच्चा, शायद 1 या 1.5 साल का, मिट्टी में खेल रहा था। गांव में महिलाएं बच्चों की सरसों के तेल से मालिश करतीं और उन्हें मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देती थीं, ताकि वे मजबूत हो सकें। नंदी महाराज उस बच्चे पर नजर रखे हुए थे। अचानक एक गाय तेजी से बच्चे की ओर आने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे, किसका बच्चा है? जल्दी उठाओ, नहीं तो गाय कुचल देगी। हम में से एक आदमी दौड़ा, लेकिन तब तक नंदी महाराज उठ चुके थे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, मानो गाय को डांट रहे हों और कह रहे हों कि दिखाई नहीं देता, बच्चा खेल रहा है। और पलक झपकते ही वे बच्चे के पास पहुंच गए। गाय ने तुरंत रास्ता बदल लिया। थोड़ी देर के लिए सबकी सांसें थम गईं। बच्चे की माँ भागी भागी आई और बच्चे को उठाकर अपनी गोद में लिया। उसने नंदी महाराज को प्रणाम किया। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो आज भी गांव के लोग याद करते हैं। अगर आप सबका प्यार और समर्थन मिला तो मैं और भी कहानियां साझा करूंगा। जय नंदी महाराज।